नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। हम जो पुस्तक सुन रहे हैं उसका नाम है विजडम ऑफ डॉल्फिन्स, जिसकी लेखिका है इलोना सेल्के। तो पिछले एपिसोड तक हमने सुना कि किस तरह से इलोना ने अपने ध्यान में, मेडिटेशन में इस सृष्टि को देखा और उन्होंने देखा कि ये सृष्टि क्या है। ये है ऑनगोइंग डांस ऑफ एग्जिस्टेंस, एक अनवरत चलता हुआ नृत्य जिसे हम बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस का। ये उन्होंने पाया। अब आगे इलोना कहती हैं कि मैं खुद क्या महसूस करती हूँ। तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत गहरा संतोष महसूस होता है जब मैं अपने इस करंट जीवन को, जिसमें मैं जी रही हूँ, फुलेस्ट जीती हूँ। साथ ही ये महसूस करते हुए कि मेरे चारों ओर सृष्टि के कण कण में वो मौजूद है जिसको हम कहते हैं परमेश्वर या गॉड या ऑल दैट इज़। तो इलोना कहती हैं कि अब मैंने सीख लिया है कि हर डार्कनेस में, चाहे वो इमोशन की हो, भावनाओं की हो या परिस्थितियों की हो, उन सब के पीछे एक रेडिएंट पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, एक संभावना छिपी हुई है। और वो संभावना किस चीज़ की है? प्रेम की संभावना। इनका कहना है कि इन द एंड आप अगर देखो तो हर चीज़ उसी तत्व की बनी हुई है, एक तत्व की, ईश्वर जिसे हम कहते हैं। तो इलोना कहती है कि हमें किसी भी चीज़ से, अपने अंदर की डार्कनेस से या अपने आसपास के जो भी परिस्थिति है उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोर भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें ये सोचना है कि इसको हम वेपराइज़ कर दें कि ये डिज़ोल्व हो जाए कहीं और हम इससे मुक्ति पा लें। हमें केवल ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो भावना हमारे अंदर है ये क्या चाहती है, इसका अपना एक विजडम है। हमें उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और उसको हमको स्वीकार करने की ज़रूरत है, और तब हम अपने जीवन से उसको विदा कर सकते हैं। तो इलोना कहती है कि मैंने और मेरी मित्र जो नताशा है, हम दोनों ने करीब करीब एक सी चीज़ ही डिस्कवर की अपने ध्यान में बैठ के, और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन ध्यान में महसूस करती थी मैं उसको अपनी फ़िज़िकल बॉडी तक ज़रूर भेज देती थी, जिससे वो इंटीग्रेट हो जाए फ़िज़िकल बॉडी में, और वो लेसन मेरे साथ जो मैंने सीखा है वो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे। अब आगे ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताती हैं समय का। ये कहती हैं कि मेरे जो गुरु हैं, टाइम ट्रेवलर जिनका जो ये कहती हैं, उन्होंने ये कहा कि स्पेस और टाइम, जिसको हम बोलते हैं काल और देश या स्थान जिसको बोलते हैं, इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग डायमेंशंस में। जितने आयाम हैं उनमें सबके गुण ऐसे नहीं हैं टाइम और स्पेस के जैसे यहाँ पे हैं। सब अलग तरह से अनुभव किए जाते हैं उन आयामों में। तो उनका कहना है कि जो ये हमारा 3D डायमेंशन है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे हम मोस्टली टाइम को कैसे महसूस करते हैं? लीनियर वे में, यानी कि जो आज हुआ उसका फल मुझे कल भुगतना है। एक के बाद एक इस तरह की प्रोसेसेस महसूस करते चले जाते हैं क्योंकि टाइम लीनियर है। फिर आगे ये कहती हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ एजिंग जिसको हम कहते हैं, कि जो हम धीरे धीरे हम एज होते जाते हैं, हम जन्म लेते हैं, फिर मैच्योर होते हैं, फिर हमारा बुढ़ापा आता है। तो ये कहते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस 3D रियलिटी में, क्योंकि हर उम्र के साथ हमारे अंदर अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर चलने वाली गतिविधियां अलग हो जाती हैं, हमारे आसपास जो रिलेट करने का तरीका है दुनिया से वो अलग होता चला जाता है। तो हर उम्र में अलग तरह की प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलती हैं, जिससे हम अलग तरह की भावनाएं और अलग तरह के विचार महसूस कर पाते हैं, फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि अगर जो ग्रैंड मदर्स हैं, जो दादी या नानी हैं, अगर उनके अंदर वो हार्मोन होते जो कि टीन एज में होते हैं, तो वो क्या कर रही होती? वो अपने नाती पोतों को प्यार करने, उनकी देखभाल करने के बजाय वो क्या कर रही होती? वो एक अपने लिए पार्टनर की सर्च में लगी होती। इसीलिए हमारा लीनियर समय जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इसके थ्रू हम अपनी एजिंग प्रोसेस को महसूस करते रहते हैं, और समय के साथ साथ हमारे अंदर जो हमारे लिए बदलाव, हमारे लिए अनुकूल हैं, वो हमारे शरीर में आते चले जाते हैं। आगे ये बताती हैं कि
जो सीक्वेंस ऑफ टाइम है, ये कहती है बहुत ही एंडियरिंग है कि आप देखिए कि आप कितना मीनिंगफुल आपकी लाइफ में प्रेम होता चला जाता है। आप बच्चे होते हैं, अपने माता पिता को, अपने परिवार को चाहते हैं। आप थोड़े बड़े होते हैं, आप एक जीवन साथी की चाह रखते हैं, आप अपने जीवन साथी को पाते हैं। उस प्रेम को, वो फलता फूलते प्रेम को आप महसूस करते हैं अपने अंदर। कितनी सुंदर भावना होती है वो प्रेम को महसूस करने की। फिर आप अपने जीवन साथी के साथ 2 शरीर, 1 मन, 1 आत्मा, ये अनुभूतियाँ आप महसूस करते हैं। आपके बच्चे होते हैं, आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। और ये सब कैसे हो पाता है? क्योंकि समय, टाइम में ये सब पॉसिबल हो पाता है। हम धीरे धीरे ये डिस्कवरीज हमारे अंदर आती चली जाती है। तो इलोना कहती है कि आप किसी भी बॉन्डेज को, बंधन को तब रियलाइज़ करते हो जब आप उसमें से मुक्त हो जाते हो, है ना? तो उसको अप्रिशिएट कर पाते हो कि देखो मैं कहाँ फंसा था और अब मैं कहाँ आ गया। तो टाइम में अगर आप ट्रैप्ड हो, तो जब आप टाइम से परे जाते हो तब आप उसको अप्रिशिएट कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि हमारे जो ह्यूमन लिनिएज है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनने हमें क्या गिफ्ट दिए। उन्होंने अपने जीवन में चॉइसेस अपॉन चॉइसेस, कितने सारे चुनाव किए, और उन चुनावों की वजह से वो क्या बने, और उन चुनावों की वजह से धीरे धीरे हम क्या बन गए हैं। ये सब समय की गिफ्ट है। तो इलोना कहती हैं कि मुझे क्या गिफ्ट्स मिली, मेरे जो लिनिएज है, मेरे जो पूर्वज थे, उन्होंने मुझे क्या क्या गिफ्ट दी। तो वो गिनाती हैं अपनी कुछ खूबियाँ जो उन्हें मिली हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी, नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति कौतुक की भावना बहुत ज़्यादा, मल्टी कल्चरल एबिलिटीज़, बहुत सारे कल्चर में क्योंकि वो रहीं, या उनके पूर्वज उससे भी ज़्यादा में रहे होंगे। फिर नेक्स्ट है लव ऑफ ट्रैवल, लव ऑफ सिंपल थिंग्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस, कितनी सारी भाषाएं ये बोलती हैं जो इन्होंने सीखी हैं बचपन से लेके आज तक। इसके अलावा जो जेनेटिक डिस्पोजिशन, जैसे कि जिस तरह के शरीर उन्होंने पाया, फीचर्स पाए हैं, आँखें या बाल, ये जेनेटिक डिस्पोजिशन है उनका। तो अच्छा या बुरा, है ना, सब कुछ जो है उनको उनके परिवार से, उनके पूर्वजों से ये सब मिला हुआ। अब ये कहती है कि इसके अलावा पेनफुल इवेंट्स भी हैं, यानी ऐसी चीज़ें बहुत सारी ऐसी भी नहीं है जो कि बहुत अच्छी लगें इंसान को। जैसे कि बहुत सारे कुछ लॉसेस थे लाइफ में, कुछ मतलब कहना चाहिए जो इनको, इनके पिता की मृत्यु जैसे है, कुछ दुख थे जो कि चले आ रहे थे पूर्वजों के साथ, जो कि परिवार में कुछ ऐसी घटनाएँ थी, तो वो भी था उसके साथ साथ। तो ये कहते हैं कि जब हम बहुत डीपली इन इश्यूज़ को देखते हैं, मतलब सतही तौर पर नहीं, तो हम ये पाते हैं कि जो भी चैलेंजेस थे जीवन के, वो सब क्या थे? पोटेंशियल गिफ्ट्स थे। उन सब के अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट छिपी हुई थी। जैसे कि ये कहती हैं कि जब ये 2 साल की थी तो इनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उस मृत्यु के कारण, उन पिता का जो लॉस था उसके कारण इनके अंदर बहुत ही गहरी इच्छा हुई ये जानने की कि मृत्यु के बाद लोग कहाँ जाते हैं, दूसरे आयाम कहाँ होते हैं, तो अपने पिता को जाके मैं देख सकूं, मिल सकूं। इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया इस बारे में। तो ये गिफ्ट मिली इनको, जो कि जिसने कि इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो इलोना कहती है कि एक्सपीरियंस तो पेनफुल था, लेकिन जो सटल रियल्म्स हैं, जहाँ दूसरे लोग जाने की नहीं सोचते, वहाँ जाने के मेरे दरवाजे उस गिफ्ट ने खोल दिए। अब ये कहती हैं कि ये बहुत आसान नहीं होता है हमेशा कि हम ऐसे पेनफुल इवेंट्स में अपनी गिफ्ट्स को देख सकें, खासकर जो लोग अब्यूज़ के शिकार हैं, जो वो लोग, बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए कि वो देख पाएँ कि उनके जीवन में जो भी है उसके पीछे कोई गिफ्ट थी। तो कहती फिर भी लेकिन हमने कोशिश की कि हम उस रिचनेस को देख सकें, उन क्वालिटीज़ को देख सकें जो कि हमारे जीवन में ये घटनाएं लेकर आ रही हैं। उसके बाद इलोना कहती हैं कि जल्दी ही समय आ गया जब हमको अपने टाइम ट्रैवलर के साथ हमको अपने जीवन के होलोग्राफिक पिक्चर को देखना था। हमको अपने जीवन में जो कहना चाहिए, जो चीज़ें हमको ब्लॉकेजेस, कई लोगों को पता थे, कई लोगों को नहीं भी पता थे, लेकिन पास्ट में जाके हमें ये देखना था कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन, हम सुखद परिवर्तन ला सकते हैं। तो इनके गुरु जो है वो टाइम ट्रैवलर, उन्होंने कहा कि अब हम बैठ के सब देखेंगे ध्यान में जाके
कि ये जो भी चीज़ें हैं, जो हम कह सकते हैं वॉर, जो युद्ध होते हैं या लड़ाइयाँ हो रही हैं या जीवन में जो अब्यूज़ है या कैओटिक परिस्थितियाँ हैं, इन सब के पीछे क्या है? तो टाइम ट्रैवलर कहते हैं कि जब आप गहराई से इनके पीछे जाएंगे तो क्या है ये? इन सब के पीछे एक ही भावना मौजूद है, वो क्या है? कॉल फॉर लव या एक्सेप्टेंस। जो भी व्यक्ति ये सब करते हैं उन सब के अंदर एक चाहत होती है कि लोग मुझे चाहें, लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे एक्सेप्ट करें। और फिर वो जब उनको नहीं मिलता तो वो दूसरे तरीके अपनाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो टाइम ट्रैवलर कहते हैं कि इन पिछले दिनों में हमने जो भी कुछ काम किया, जो भी कुछ सीखा, जो भी इमेजेस आपके मन में आई, तो वो सारी इमेज कोई इमेज नहीं है। इनका कहना है कि वो उतनी ही सच्ची है जितने आप। कई लोगों ने, जैसे कई लोगों ने रेड रोज़ देखा, लाल रंग का गुलाब देखा, कई लोगों ने पिरामिड्स देखे, कई लोगों ने बड़े बड़े ओक ट्रीज़ देखे। तो इनका कहना है कि ये जो सिंबल आपने देखे अपनी इमेजरी वर्क में, जो परिवर्तन आप चाहते थे, तो इनका कहना है कि वो उतने ही वास्तविक हैं जितने कि आप हो, वो कुछ इमेज नहीं है। तो आप टाइम ट्रैवलर कहते हैं तो आप ये मानिए कि ये आपके स्पिरिट हेल्पर्स हैं, जो आपको इस जीवन की यात्रा में मदद करने के लिए आए हैं। ये रियल बीइंग्स हैं, ये इनको इमेज ना माना जाए। आगे ये कहते हैं कि ये एक जो एनर्जी ऑफ लव है, जो कि प्रेम की ऊर्जा है, इसको अपने जीवन में लाने का ये एक तरीका है। किस तरह से आप इन इमेजेस को, जब आप प्यार को देखते हो तो इन इमेज को आप याद करते हो और वो फिर आपके जीवन में इंटीग्रेट हो जाती है। तो ये कहते हैं कि जब वो इमेजेस आपके जीवन में आ गई तो हम सब जो है कुछ ना कुछ, हम एक रेडियो की तरह हैं। रेडियो जिस तरह से कुछ ना कुछ एक फ्रीक्वेंसी भेजता रहता है हर पर, कई लोग जो लोग ट्यून इन कर लेते हैं वो उस फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं। तो हमारे अंदर से भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं, निकलती रहती हैं। तो ये कहते हैं कि जब आप इन इमेजेस को अपना लेते हो, जैसे लव की इमेज, मान लीजिए आपने एक लाल गुलाब देखा, आपने प्यार का प्रतीक, जो आप अपनी इमेजरी में आपने अपने कष्ट को एक लाल गुलाब के रूप में बदला है, वो आपके प्रेम का प्रतीक है। तो इनका कहना है टाइम ट्रैवलर का कि जो आप एक स्टोरी आपके अंदर चल रही थी, दुख भरी कहानी, सौरों की, पीड़ा की कहानी चल रही थी, या किसी क्या कहना चाहिए, आप किसी समस्या से जूझ रहे थे, तो उसकी जगह जब आप, जैसे ही आप लाल गुलाब को अपने जीवन में ले आओगे, आप उसको याद करोगे, तो आपका रेडियो जो है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलने लगेगा? वो प्रेम की, लाल गुलाब की फ्रीक्वेंसी पीड़ा की जगह वो चारों ओर फैलाने लगेगा। तो अब जो आप निकालते हो वही आप उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करते हो, ये आपको मालूम है, हम सबको, सभी को मालूम है। तो जब आपके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही वो प्रेम की है, लाल गुलाब की, तो क्या अट्रैक्ट करेगा? वो यूनिवर्स से उसी प्रेम को, उसी सुंदर गुलाब को अट्रैक्ट करेगा। तो आपकी जो रेजोनेंट फील्ड है, आपके हमारे आसपास जो इन्फॉर्मेशन की फील्ड है, और वो इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी नहीं है, हमारे हर सेल के बारे में, डीएनए के बारे में, हमारी पास्ट लाइफ, हमारे प्रेजेंट, हमारे फ्यूचर, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे चारों तरफ है। तो वो जो रेजोनेंट सॉन्ग चल रहा है, एक गाना चल रहा है, वो प्रेम का गाना बदल जाएगा, जो पीड़ा की जगह वो गाना होगा प्रेम का। और आपका जो पुरानी पीड़ा है, इनका कहना है वो एक मैच्योरेशन प्रोसेस के थ्रू वो प्रेम में बदल गई। यानी हमने एक प्रोसेस किया जिसके थ्रू उसको हमने मैच्योर किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया और हमने उसको प्रेम में बदल दिया। तो इनका कहना है कि एक लीनियर टाइम में, एक लंबे पीरियड में उस चीज़ को मैच्योर करने की जगह हमने क्या किया, हमने बहुत कम समय में इमेजरी के थ्रू पास्ट में जाके हमने उसको हील कर दिया। तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ लीनियर टाइम में ही किया जाए, हम टाइम के फैब्रिक में बदलाव ला सकते हैं इमेजरी के द्वारा। ये हम आगे और भी जानेंगे इसके बारे में फ्रेंड्स, लेकिन एक छोटा सा ग्लिम्स था ये। तो टाइम ट्रैवलर कहते हैं कि आप इमेजिन करिए कि आपको ये जो आपकी 3D रियलिटी है, इसमें एक दरवाज़ा दिया गया है, और वो दरवाज़ा कहाँ जाता है? वो लीनियर टाइम से पीछे जाके आप उस दरवाजे से दूसरे रियल में जाके, दूसरे आयामों में जाके अपने आप की हीलिंग कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या होता है कि ये जो भावना है ये आपको फ्रोजन स्टेट में रखती है, यानी आप इससे आज़ाद नहीं हो पाते। बहुत समय लगता है, धीरे धीरे करते हुए आप निकलते हैं इससे बाहर, और जो कि आपके जीवन के ऊपर भी असर डालता है। लेकिन अगर आप हीलिंग कर लेते हैं तो आप मुक्त होकर एक आसान आनंदमय जीवन जी सकते हैं।
तो जब आप अपने आप को हील करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि खाली आप अपने आप को एक नया जीवन नहीं दे रहे हैं, अपने आप की हीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने अराउंड बहुत सारे वातावरण की, बहुत सारे लोगों की, उनको भी आप प्रभावित करते हैं, उनकी भी साथ साथ, आपके साथ साथ उनकी भी हीलिंग हो जाती, क्योंकि हम सब एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अब इलोना कहती है कि नेक्स्ट जब मेरा टर्न आया उसके बाद बार बार हर तरह के लोगों को, वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे वो पास्ट में ले जाके हीलिंग कर रहे थे। तो इनका कहना है कि मेरा जब टर्न आया तो मुझे जब उन्होंने वो पास्ट लाइफ में, या कहना चाहिए हीलिंग के लिए टाइम के फैब्रिक से परे, जिसको कहना चाहिए अभी जो 3D टाइम है इससे परे वो लेके गए, तो अचानक बोले मैंने देखा कि बहुत सारे टाइम मतलब फ्रेम्स हैं, पिक्चर ऑफ फ्रेम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई। और अचानक क्या हुआ कि सब कुछ क्लियर हो गया और इन्होंने एक बड़े स्टोन्स की, बड़े बड़े पत्थरों की बिल्डिंग के सामने अपने आप को खड़ा पाया। और वो पत्थर बोले उसका आर्किटेक्चर मुझे देख के लगा कि ये एज़टेक जो टाइम्स थे, एज़टेक बहुत पुराने काल में लोग रहा करते थे, उस ज़माने का आर्किटेक्चर। तो पहले तो इलोना ने देखा कि वहाँ बहुत टॉर्चरस इमेजेस थी, बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। वहाँ पे केजेस थे, मतलब पिंजड़े में बंद थे लोग, जानवर, उनको बंद करके। तो ये थोड़ा भयभीत हो गई अंदर से। लेकिन जब अंदर ये गई तो इन्होंने पाया कि उस ज़माने में, उस समय में ये एक प्रीस्ट थी, या कहना चाहिए जिसको हम पुजारी कह सकते हैं, या मेडिकल डॉक्टर उस ज़माने के थे वो। ये वहाँ थी और ये जानती थी कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो इनकी कहना चाहिए एंशिएंट डॉक्टराइंस जो जिसके नाम पे ये कर रहे हैं, ये सब गलत है। इन सब के जानवरों को टॉर्चर करने की, मनुष्यों की बलि देने की कोई भी आवश्यकता नहीं, ये अंदर से जानती थी। लेकिन ये डरती थी, क्योंकि अगर इनको लगता था कि अगर मैंने इसके ख़िलाफ़ कुछ बोला कि ये जो हो रहा है ये उचित नहीं हो रहा, ये सब गलत हो रहा है, तो मुझे भी ऐसा कर दिया जाएगा, मुझे भी मृत्यु के हवाले कर दिया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा मालूम नहीं। इलोना कहती है कि मैं उनके ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं बोल सकती थी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए मैं दूसरों को ब्लेम कर रही थी, जज कर रही थी, इसके कारण ऐसा हो रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो मेरे अंदर भार था, जो मेरे अंदर ब्लॉकेज था, वो किस चीज़ का था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे अंदर कि मैंने जानते हुए भी सच नहीं बोला। तो कहते हैं कि ये जिम्मेदारी जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मेरे ऊपर थी, वो आज भी मुझे बर्डन कर रही थी। ये मैंने महसूस किया कि मैंने जो सच नहीं बोला, अपना मुंह नहीं खोला, ये मुझे आज भी मेरे ऊपर भार की तरह थी। इनका कहना है कि फिर जब मैंने उसको इमेज को चाहा कि मैं कन्वर्ट कर सकूं और मैं क्या चाहती हूं अंदर से, तो जो इमेज मेरे सामने आई वो एक लाइट बीइंग की थी, जिसके अंदर से प्रकाश निकल रहा था और जो हाथ को ऐसे फैलाए हुए खड़ा हुआ था। बहुत ही सुंदर प्रेम उसके अंदर से चारों ओर निकल के बह रहा था। तो इलोना कहती है कि मैंने उसको अपना लिया। मैंने उस पुराने जो मेरे ऊपर भार था, जो मेरा दुख था, उसको मैंने उस लाइट वाली इमेज के साथ एक कर दिया, लाइट बीइंग के साथ। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी छाती पे से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। कितना बोझ था मेरे ऊपर, ये मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये कहती है कि मैं अपने आप को बहुत लिफ्टेड और बहुत ट्रांसफॉर्म्ड महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने मुझे हल्का कर दिया हो। लेकिन उसके बाद भी ये कहती है कि मैं वापस नहीं आई। मैं अपने इसी जीवन के उस काल में गई जब मैं 3 साल की थी। तो इलोना कहती है कि मैं जब 3 साल की थी तो हम लोग अफ़गानिस्तान में रहते थे और मैं पर्शियन और जर्मन दोनों बहुत ही फ्लुएंटली बोला करती थी। लेकिन क्या हुआ कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, और जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो वहाँ का एक लॉ है कि आप कोई भी फॉरेनर, कोई भी बाहर की लेडी बिना पति के प्रेजेंस के साथ के अकेली उस देश में नहीं रह सकती। तो हम लोगों को फोर्स किया गया कि हम वापस अपने देश जर्मनी आ जाएं। तो इलोना कहती है कि जब हम वापस अपने देश आ गए, लेकिन चूँकि मैं पर्शियन बोलने की अभ्यस्त थी तो मैं बहुत पर्शियन बोलती थी, जबकि मेरी माँ जो है वो नहीं चाहती थी कि मैं पर्शियन बोले। वो बार बार मुझे टोकती थी। और फिर एक समय ऐसा आया कि जब मैं पर्शियन बोलती थी तो वो ऐसे प्रिटेंड करती थी, ऐसे दिखाती थी जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं, वो मेरी बात सुन ही नहीं पा रही हैं। तो इलोना कहती चाहे कितनी भी बार मैं कोशिश करती थी रिपीटेडली बार बार बोलने की, वो दिखाती थी नहीं, उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो बोली मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी और मैं समझ नहीं पाती थी।
अब इलोना कहती हैं कि ये बात मेरे मानस पटल में इतनी ज़्यादा छाई हुई थी कि मुझे भी नहीं मालूम था, और मुझे समझ में आ गया कि इस जीवन में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये कहती हैं कि इस जीवन में भी मेरे साथ ऐसा था कि मैं अपनी बात को सही ढंग से सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाती थी। बहुत सारे लोगों को तो बोलने की बात ही छोड़ दो, मैं 4 लोगों को भी अपनी बात, मुझे लगता था क्या मैं शब्द गलत बोल रही हूँ या वो सेंटेंस में ठीक से फॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन जो भी मैं बात बोलती थी मैं सामने वाले तक मुझे लगता था मेरी बात नहीं पहुँच पा रही। कई बार वो समझ भी नहीं पाते थे, वो ऐसा शो भी करते थे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा। तब मुझे समझ में आया कि ये जो मेरे जीवन में ये ब्लॉक था, ये मेरे जीवन को कितना प्रभावित कर रहा था। और उसके बाद वो कहती हैं कि इस घटना के बाद ये जो हुआ, मैंने जो रिग्रेशन किया और जो मैंने डिस्कवर किया, उसके तुरंत ही बाद मेरी एबिलिटी जो है लोगों से बोलने की और लोग मेरी बात जो समझते थे समझने की, वो बिल्कुल बदल गई। लोग मेरी तारीफ़ करने लगे, वो मुझे कहते थे कि आप बड़े सरल शब्दों में बड़ी अच्छी बातें समझा देते हो। और मैं कई 100 लोगों के कॉन्फ्रेंस में मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगी, लोगों को मैं समझा पाती थी। तो इन्होंने कहती है ये जो ब्लॉकेज ऑफ लैंग्वेज था, ये एज़टेक के टाइम से मेरा चला आ रहा था, और ये और भी ज़्यादा बढ़ गया जबकि मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैं पर्शियन नहीं सुनूंगी, मैं जर्मन ही सुनूंगी। और मैं एक छोटा बच्चा होने के कारण मैं समझ नहीं पाई, और ये ब्लॉकेज बढ़ता ही चला गया। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले को बता ही नहीं पाती थी। तो इनका कहना है कि जब टाइम ट्रैवलर ने मुझे कहा कि अब तुम इसको ट्रांसफॉर्म करो किसी ऐसी इमेज में जो कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दे, तो मैंने पाया कि एक रेनबो है, और उस रेनबो ने मुझे कहा कि मैं रेनबो ऑफ ट्रांसलेशन हूँ, आपके शब्दों को आसानी से दूसरों तक पहुँचाने के लिए मैं आया हूँ। तो फ्रेंड, उसके बाद जैसा मैंने बताया कि रेनबो ऑफ ट्रांसलेशन जब इनके जीवन में आया, उसके बाद जीवन में इनका बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, क्योंकि ये इस कोर्स को भी पढ़ाने लगी, लिविंग फ्रॉम विजन, कॉन्फ्रेंसेस लेने लगी, सेमिनार लेने लगी, और इस तरह से जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो इलोना कहती है कि इस सेशन को करने के बाद एक डीप सेंस ऑफ वेलबीइंग मेरे अंदर, एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, लाइटनेस की फीलिंग और प्यार का अनुभव मैंने महसूस किया, और एक हार्मनी मेरे अंदर आ गई। और वो हार्मनी खाली मेरे अंदर नहीं महसूस हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दूर तक फैली हुई है वो भावना। तो इलोना कहती है कि जब आप ऐसे बदलाव अपने अंदर लाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो भी आपके अंदर बदलाव हो रहा है उसका असर आपको दूर दूर तक महसूस होता है, और जो अंदर बदलाव है वो बाहर अवश्य ही बदलाव लाएगा ही लाएगा। ये बात इनका कहना है कि तय है। तो इस समय तक ये कहती हैं कि डॉल्फिन्स मेरे सपनों में आने लगी थी और मुझे पुकारने लगी थी। तो इनका कहना है कि फिर हम लोगों ने तय किया, मैंने और मेरे पति डॉन ने, कि जो सी वर्ल्ड है कैलिफोर्निया में, हम वहाँ जाएंगे डॉल्फिन्स को देखने के लिए। तो डॉल्फिन्स के साथ इनका अनुभव कैसा रहा उस बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।